औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं 1 जनवरी पे, उसके बाद की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इस बारे में डिटेल से मैं एक वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। 2 गाड़ियों की वीडियो आई है, वो 3 गाड़ियों की, इसके अलावा भी मुझे रिपोर्ट है, वो सारी डिटेल करते हैं आपके साथ शेयर। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। तो आते हैं जी वीडियो की तरफ। 12 दफ़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं ड्राइवर जो ऑलरेडी गाड़ियां चला रहे हैं इनसे कि यार मेहरबानी करो, रोडों से कस्टमर नहीं उठाओ। ऐसे बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है, इतनी हुई है कि हमारी सोच है, यकीन माने कि अभी क्या कहें कि 2 नंबर कस्टमर ही इतना ज़्यादा घूम रहा है सिर्फ ड्राइवर्स को पकड़ने के लिए। वो गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, बैठते ही वो कमिटमेंट करके जैसे ही गाड़ी चलाते हैं, आगे सामने आरटीए वाला खड़ा होता है और वो जो है ना उसी वक्त साथ ही उन्होंने रिकवरी खड़ी की होती है और वो गाड़ी उठाते हैं और लेके निकल जाते हैं। तो एक चीज़ ये हर बंदे को ये पता, हर ड्राइवर को है कि ये चीज़ गलत है यार, तो फिर हम क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि पूरे का पूरा अभी चले। पहले तो ये था कि यार फ़ाइन होता था तो लोग कहते थे यार चलें देखा जाएगा, लेकिन अभी तो पूरे का पूरा कैरियर बंदे का तबाह हो जाता है अगर ये डिपोर्ट कर दें तो फ़ाइन भी अच्छा खासा हो रहा है। तो इस वजह से ना मेरे ख्याल से तो समझ में ये चीज़ आती ही नहीं। यकीन माने पूछते हैं, अभी कस्टमर रोडों पर मिलते हैं बिजी टाइम में, सेकंड टाइम में काफ़ी पूछते हैं हमसे भी, उनसे कहते हैं सर जी बुकिंग करें, सही है, वो हमको आ जाएगी तो हम ले जाएंगे, किसी और को आ जाएगी तो वो आके उठा लेगा आपको, आप मोबाइल पे बुकिंग करें। तो ऐसे ही एक वाक़या एक दोस्त के साथ हुआ, किस्मत उसकी अच्छी काम कर गई, पकड़ा वो गया था लेकिन बस किस्मत काम कर गई कि वो बच गया और अभी गाड़ी पे चढ़े हुए भी तकरीबन पूरा महीना भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से यार परहेज़ करें जितना कर सकते हैं। ये क्या हुआ वाक़या कि उस लड़के के साथ कस्टमर उसने देखा, वो रशियन टाइप थे, तो उन्होंने ना कमिटमेंट कर लिया। उसने कहता है कि मैंने कमिटमेंट कर लिया उनके साथ, कहीं जाना था, उन्होंने 70 दिरहम का शायद ना डन कर लिया। अभी देखें वो बुकिंग का अगर आती है या वहाँ से ही कोई बुकिंग उठाता है तो वो 70 की तो मिल ही सकती है, 40-50 की तो मिलेगी जिधर जाएगा, 20-25-30 की मिल जाए, आप समझेंगे 30-40 दिरहम वो ज़्यादा कमा रहा है वहाँ से, ठीक है। जहाँ उनको छोड़ेगा वहाँ तक अगर डिवाइसेस पे लेके जाएगा तो 30-40 तो आ ही जाएंगे। तो वो कहता है कि वहाँ पर वो बस मतलब जगह नहीं थी गाड़ी खड़ी करने की, जहाँ पर बस मैंने डबल इंडिकेटर लगा के उनसे बात की, मैंने कहा उधर थोड़ा आगे आ जाओ बिठाता हूँ। तो जैसे ही मैं गाड़ी खाली लेके गया उधर खड़ी करने के लिए, उधर आगे आरटीए वाला था, उसने रोक लिया। उसने बोला तुमने कमिटमेंट किया है कस्टमर के साथ और उसको अभी बिठाने लगे हो, मैं देख रहा था सारा, लाओ मुझे अपना आरटीए कार्ड दो। तो कहता है डॉक्यूमेंट मुझसे उसने ले लिए, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने उनसे बात किया, वो मेरे कंपनी के कस्टमर है, मतलब कनेक्टेड कंपनी का जो है ना वो कस्टमर है, ये जो शॉपिंग मॉल्स और होटल से उठाते हैं, ये मेरे ख्याल से उसकी दुबई मॉल की बात है शायद, तो उधर रॉयल वालों का कॉन्टैक्ट है ना कंपनी का। तो कहता है कि उसने कहा ठीक है मुझे बुकिंग दिखाओ तुमने जो बनाई है, इनको जो बिठाने लगे हो, किधर है बुकिंग। कहता है मैंने कहा बुकिंग सर जी अभी बनाने लगा हूँ मैं, अभी तो उधर पार्किंग नहीं थी तो मैं इधर गाड़ी साइड पे किया और मैं बनाने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, बुकिंग तुम कहाँ बनाने लगे हो। और फिर उन्होंने वो कस्टमर से पूछा, वो कस्टमर समझदार था, अच्छा था, उसको समझ लग, मतलब शायद पहले भी पता हो उसे कि ज़्यादातर कस्टमर को ये पता होता है कि बुकिंग के बगैर उठाना अलाउ नहीं। तो उसने क्या किया कि जो है ना कस्टमर ने आगे से कह दिया कि जी मैंने तो, मेरे पास तो इंटरनेट नहीं था, मैंने इसे इंटरनेट मांगा है कि मुझे इंटरनेट दो, मैं कनेक्ट करके बुकिंग करता हूँ, इसने मुझे बुकिंग का कहा है कि बुकिंग करें। तो मैंने कहा ठीक है मैं बुकिंग करता हूँ, तुम मुझे इंटरनेट दो, तो अभी मैं इससे इंटरनेट लेके बुकिंग करके तो फिर इसके साथ जाऊँगा। तो अभी दोनों की बातें नहीं मिली, वो आरटीए वाले ने फिर ड्राइवर को पकड़ लिया, तुम कहते हो मेरा कंपनी का कस्टमर है कनेक्टेड कंपनी, तो वो कह रहा है कि मुझे इंटरनेट दो। उन्होंने कहा मैंने यही कहा है ना, कंपनी का नहीं, क्रीम कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्रीम ऐप की। तो ऐसे करके वो चले, अच्छा थे आरटीए वाला, अच्छा था, उसने छोड़ दिया, सही है, कस्टमर ने भी उसकी हेल्प कर दी। तो ये चीज़ है कि वो समझे कि किस्मत काम की है उसकी,
नहीं तो ऐसे पकड़ा बंदा ये अभी नहीं छोड़ रहे, बहुत ज़्यादा सख्ती हुई हुई है अभी। और सख्ती की वजह हम ही लोग हैं जो हम उठाते हैं ना, मतलब रोडों से कस्टमर शौक से, तो इसकी वजह हम ही लोग हैं। हमें इससे बस परहेज़ करना चाहिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये है गलत, इलीगल है। लीगल तरीके से काम करें, डिवाइसेस पे काम करें। कभी हम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, ये नहीं कि हमारी चेकिंग नहीं होती। जहाँ पर भी कस्टमर उतारें ज़्यादातर आगे RTA वाला मौजूद होता है, मेन जो पॉइंट्स हैं, तो वो साथ में खड़े होकर देखते हैं बुकिंग है मोबाइल पे, बंद कर रहे हैं। वो जब उनके सामने देख लेते हैं ऐप पे बुकिंग है, उन्होंने कभी पूछा भी नहीं, ठीक है, हम बंद करते हैं चले जाते हैं। लेकिन हमें पता चल जाता है ये RTA वाला चेक कर रहा है, बाहर से देख रहा है बुकिंग है कि नहीं। तो जिसके पास नहीं होगी उसको वो पकड़ लेगा। तो 10, 20, 50, 100, 200 कमाने के चक्कर में, हालांकि वो सारे के सारे उनको कौन सा फ्री में ले लेना है उनसे, उनको भी तो पिक एंड ड्रॉप करना है ना। पिक करते भी टाइम लगता है, ड्रॉप करते भी टाइम लगेगा, तो उतने में तो बंदा बुकिंग भी उठा सकता है ना, बुकिंग वाला कस्टमर भी छोड़ सकता है। तो वो ये समझ लेंगे जिससे 100 लेंगे, 100 का नहीं 50 का तो बंदा उतने टाइम में छोड़ ही सकता है ना। तो एहतियात करें जितनी कर सकते हैं। ये मतलब जो मामला तभी चल रहे हैं जितनी सख्ती के, ये जो है ना बहुत एक ख़तरनाक आता है, बंदे का फ्यूचर सारा जाता रहता है। अभी वो बंदा अभी 1 महीने के करीब हुआ है उसको नए गाड़ी पे बैठे, तो अल्लाह ना करे अगर वो उसको रिपोर्ट कर देते या फ़ाइन ही कर देते, तो 10-15 हज़ार दिरहम का, 20 हज़ार दिरहम का फ़ाइन देना कौन सा आसान काम है। तो इस चीज़ से बचो यार, जितना परहेज़ कर सकते हो करो, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और दूसरी बात ये है कि जब हम ये काम नहीं करेंगे, ये सख्ती भी ऑटोमेटिक कम कर देंगे। जब तक ये पकड़ रहे हैं ड्राइवर्स को, जब तक ड्राइवर पकड़े जाते रहेंगे तब तक ये सख्ती बढ़ाते जाएंगे। क्यों? इनके पास प्रूफ होगा कि वाकई ड्राइवर कर रहे हैं तो हम पकड़ रहे हैं। तो जब इनको ड्राइवर 1-2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन ड्राइवर नहीं ना को मिलेगा 2 नंबरी करने वाला कि जी 2 नंबर कस्टमर उठाया हुआ है बुकिंग के बगैर, कोई इनको ये पकड़ेंगे नहीं हफ्ता 10 दिन, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएंगे फ्री के यार अभी ड्राइवर बस बाज आ गए हैं इस चीज़ से, तो अभी इनको छोड़ दें या सख्ती कम कर दें, क्योंकि अभी ये काम नहीं कर रहे। तो इसलिए जो है ना रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चीज़ से परहेज़ करें जितना हो सकता है। तो इतना ही है, महीने का कितना कम, 1000-2000 कम कमा लेंगे, यही है ना। इससे ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता होगा मेरे ख्याल से, जो बंदे ऐसे काम करते हैं या जो डिवाइसेस पे करते हैं। तो अगर 1000 तो कम भी कमा लेंगे लीगल तरीके से, कोई वहाँ कोई टेंशन परेशानी की बात नहीं, कोई मतलब अगर खुदा ना खास्ता वो कहते हैं ना, मिसाल है कि वो 100 दिन चोर का एक साहब का आ ही जाता है, कि अगर 100 दफ़ा बंदा चोरी कर ले नहीं पकड़ा जाए तो 101 मरतबा तो जो टाइम आएगा वो पकड़ा जाएगा, एक दिन आ जाएगा वो, मतलब साहब पुलिस को कहते हैं, तो वो उसका भी आ जाएगा एक दिन। तो ये है कि ये जो है ना ये काम नहीं, समझ में चीज़ नहीं आती, क्योंकि अभी मामला बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं। इसके फ़ाइन भी बहुत बड़ा है, और उसके साथ जो अल्लाह ना करे अगर ये डिपोर्ट कर देते हैं तो ये उससे भी बड़ा नुकसान है। ठीक है, बंदे का फ्यूचर सारे का सारा तबाह हो जाता है। पूरे UAE में बैन है, जो बंदा ऐसे चला जाता है वो समझ लें कि पूरे UAE में बैन हो गया वो बंदा। तो एहतियात करें जितनी कर सकते हैं। मोहब्बाना दिली रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, बड़ा टाइम पीरियड लगा के, बड़े पैसे लगा के हम रेडी होते हैं इस लाइन में, कौन सा आसान काम है इसमें रेडी हो जाना। तो आप जो है ना मेहरबानी करें, थोड़ा सा ख्याल करें इस चीज़ पे। अल्लाह ताला हमारे हालों पे रहम फरमाए, करम फरमाए, और जो एक सही जो लीगल तरीका है उस तरीके से हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए। और परदेश में आए हुए हैं अपनी फैमिलियों से दूर, वालदैन से, बहन भाइयों से, बच्चों से, तो उन सब को छोड़ के यहाँ आके और फिर बंदा वो मतलब 2 नंबरी के रास्ते ही ढूंढे, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती, मज़ा नहीं आता। मजबूरी और चीज़ होती है, खुशी से और चीज़ होता है। ये लोग हम खुशी से करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं। वो जो बात बता रहा था वाक़या, वो कह रहा जी अल्लाह नहीं रखा कहीं दिया हुआ काम आ गया, इतनी अक्ल समझ नहीं, चले दिया हुआ कहीं काम आ गया। मैं वो नहीं कहता कि नहीं देना चाहिए, या वो तो एक अलग मैटर है ना, तो उसको यहाँ पर काम ना लाओ तुम कि दिया हुआ है तो वो काम आ जाएगा। गलती तो तुम्हारी अपनी है, पहले तुमने कमिटमेंट तुमने किया है कस्टमर के साथ, वो किसी और ने तो नहीं किया, RTA वाले ने या किसी और ने ज़बरदस्ती तो नहीं कस्टमर तुम्हारे साथ बिठा दिया। तो ये चीज़ है, इस पर जो है ना
गलती कर लेनी और बाद में कहना कि जी बस कुछ वो किया हुआ ही आ गया, दिया हुआ आगे आ गया है, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो इससे बेहतर है कि एक स्टेप पीछे आए, बंदा गलती करे क्यों, जब गलत नहीं करेंगे कोई पकड़ेगा नहीं। बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।